स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। जब हम लोग मुख्तलिफ़ तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में डील कर रहे होते हैं तो कुछ वैल्यूज़ हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसा कि मैंने ये क्वांटिटी लिखी 2,50,000 मीटर। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू अब और एक मैंने ये वाली वैल्यू लिखी जैसे कि 0.002 वाट। ये वैल्यू कितनी छोटी है, और यही नहीं, वैल्यू इससे भी बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है 0.0000002 ग्राम। तो ऐसी बड़ी और ऐसी छोटी वैल्यूज़ के लिए हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करें, हम लोग इसको बार बार किस तरह लिखें, या हम लोग इतनी जगह पे इसको लिखें। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है हमारे पास साइंस में, जो हम लोग लगाते हैं, और हम इसको थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा मतलब इस तरह बना देते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा पढ़ा जाए सही तरह, हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। अब प्रीफिक्स की डेफिनेशन। सो बेसिक डेफिनेशन में ये है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो हम लोग एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं। जिस तरह ये ऊपर वाली मिसाल में एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, इधर एसआई यूनिट वाट है, इधर ये ग्राम एसआई यूनिट तो नहीं लेकिन ये यूनिट है ग्राम। एसआई यूनिट होगा किलोग्राम, ये ग्राम चले ले लें, ऐसे यूनिट है, ये भी एक ऐसे यूनिट की एक टाइप है। वरना दूसरा जो से सिस्टम आ जाता है हमारे पास, इंग्लिश सिस्टम आ जाता है, उसमें हमारे पास पाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ग्राम और किलोग्राम एक ही चीज़ है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं कौन कौन से और हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं कौन से। प्रीफिक्सेस असल में 10 की पावर में लिखे जाते हैं वर्ड्स। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हमारे पास प्रीफिक्स है एक्सा, इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 18। उसके बाद पीटा 10 की पावर 15। ये एक ना मतलब एक वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद टेरा आ जाता है 10 की पावर 12। उसके बाद गीगा आ जाता है 10 की पावर 9। उसके बाद मेगा आ जाता है 10 की पावर 6। आपने मेगा वाट्स अक्सर सुना होगा, तो वो 10 की पावर 6 होता है। उसके बाद किलो आ जाता है 10 की पावर 3। हेक्टो, किलो भी आपने बहुत ज़्यादा सुना है, किलो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की लाइफ में। उसके बाद हेक्टो 2 10 की पावर 2। उसके बाद डेका 10 की पावर 1। डेसी हो जाता है हमारे पास 10 की पावर आगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ पे हमारे माइनस में शुरू हो जाता है। ये यहाँ से इस थ्रेशोल्ड से नीचे यहाँ पे माइनस में शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने सेंटीमीटर अक्सर सुना होगा, वो 10 की पावर -2 होता है सेंटी, और साथ में मीटर मतलब मीटर से इतना छोटा। उसके बाद मिलीमीटर आपने सुना होगा, वो 10 की पावर -3 हो जाता है। उसके बाद आपने माइक्रो सुना होगा, वो 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। पीको उसके बाद आ जाता है हमारे पास 10 की पावर -12। उसके बाद हमारे पास फेम्टो आ जाता है 10 की पावर -15। और सबसे छोटा जो हमारे पास है प्रीफिक्स, वो हमारे पास एटो है, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -18। सो ये सारे हमारे पास प्रीफिक्स हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वही पिछले वाली मिसाल है 250,000। तो मैं चाहता हूँ कि ये बस 2 हिस्सों तक रह जाए, दो डिजिट्स तक, या फिर ये 3 डिजिट्स तक वैल्यू रह जाए। तो ये बाकी के सारे जीरो मैंने ख़त्म करने हैं। तो मैं इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करूँगा। मैं इस तरह लिखूँगा 250, ये मीटर है, इसके साथ यूनिट है मीटर। 250 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पावर 3। 3 ज़ीरोज़ थे तो 10 की पावर 3 हो गया। तो अब 10 की पावर 3 मीटर। अब मैं रिकॉल करूँगा कि कौन सा ऐसा प्रीफिक्स था जिसकी वैल्यू 10 की पावर 3 थी, या मैंने इसको प्रीफिक्स में ही लिखना है। हालांकि हाँ, अगर आपने गौर किया हुआ तो हमारे पास 10 की पावर 5 या 10 की पावर 4 वाले कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 6 में है। तो मैं इसको अगर 250 में बनाता, 25 में बनाता, अगर मैं 25 लिखता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पावर 4,
तो मेरे पास 10⁻⁴ वाला कोई प्रीफिक्स नहीं है, और मेरे पास 10⁻³ वाला एक प्रीफिक्स है, और वो क्या है? किलो। किलो है ना मेरे पास, के 10⁻³ होती है इसकी वैल्यू। तो मैं इस 250 के साथ 10⁻³ की जगह लिख दूंगा किलो और साथ में मीटर, तो ये हो गया 250 किलोमीटर। अगर मैंने इसको दूसरी तरह लिखना हो, अगर मैंने इसको किसी और प्रीफिक्स में लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे इसी को ही ले लें, 250,000 मीटर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिखूँ मेगा में, तो उसके लिए मैं लिखूँगा ये ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिखूँगा 0.2। पॉइंट इधर था, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर दिया, तो ये हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो 10⁻⁶ की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? मेगा। इसको हम लोग बड़े एम से जाहिर करते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 0.2 मेगा मीटर। लेकिन ज़्यादातर हम लोग किलोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं, मेगामीटर भी इस्तेमाल होता है, मेगावाट अक्सर इस्तेमाल होता है। तो ऐसे हम लोग प्रीफिक्स को यूज़ करना सीखेंगे कि प्रीफिक्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। एक और मिसाल ले लेते हैं आपकी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 3 है एक्चुअली। तो ये हर्ट्स में दी गई है, असल में ये दी गई है आपकी बुक में फ्रीक्वेंसी। मैं इसको चाहता हूँ मैं इसको प्रीफिक्स में लिखूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें ये 6 0 है, मैं चाहता हूँ ये 6 0 जो से ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3300, पॉइंट इधर है, 1 2 3 4 5 6, इधर आ गया पॉइंट। 3300 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा? 10⁻⁶ हमें क्या पता है किसकी इक्वल होता है? यहाँ पे भी हमने पढ़ा था मेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3300 मेगा हर्ट्स। यहाँ मैं इसको गीगा में भी कर सकता हूँ, ये गीगा में भी हो सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, रीज़नेबल होगा ये गीगा में भी, क्योंकि ये देखें ये 3300 है ना, पॉइंट इधर है। मैं इसको पहले 10 की पावर में लिखूँगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, ये बन जाएगा 3.3 ऐसे, मल्टीप्लाई 10⁻⁹ हर्ट्स। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसे बन जाएगा, और फिर 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है? गीगा के। तो मैं क्या लिखूँगा? 3.3 गीगा, जी बड़े वाला, और हर्ट्स, गीगा हर्ट्स। ये मैंने लिख दिया प्रीफिक्स। ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का प्रीफिक्स का लेक्चर। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, या आपने कोई और प्रीफिक्स भी पूछना हो, कोई और एग्जांपल आपने पूछनी हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।